तो हमारे सारे कार्य विसिद्ध होते हैं और हमें कोई भी दुख नहीं होता उसमें करने से, जिसकी वजह से हमारे देश में जैसे कि डकैती है, चोरी है, बलात्कार हैं, ये सारी घटनाएं को उबारा मिलता हुआ आ रहा है। अगर हम गीता को जान जाएं कि कैसे कर्म होता है, कर्म के बाद उसका क्या फल मिलता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम कर्म के बगैर फल को, जैसे कह दिया भाई कर्म कर फल की इच्छा ना कर, अब जब तक ये नहीं पता होगा हमें कर्म कौन सा करना है, अब जैसे किसी को कह दिया कि भाई तू लड़ाई करनी है तो लड़ाई करता रहे, फल की इच्छा ना कर, तो ये क्या अच्छा संदेश है। हमारे रशिया के अंदर इसी बुक को इसीलिए बैन कर दिया कि आज तक उसका आशय उनको समझ नहीं आया। हमने समझाने वालों को शब्दार्थ उनके ऐसे गलत कर दिया कि उन्होंने इसको क्रांतिकारी बुक बता के इसके ऊपर बैन लगा दिया था। वही है कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर, भले ही लड़ाई कर लेकिन उसकी फल की इच्छा ना कर, क्या होगा? अरे फिर तो बंदे को कैसे उसको उद्देश्य है, उसकी राह कैसे मिलेगी उसको? तो गीता के अंदर ये बताया कि कौन से कर्म हमारे को करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, इसका सारा का सारा इस गीता के अंदर बताया है। दूसरा, जो हमें देवी देवताओं की जो हमने भक्ति करते हैं, अब भक्ति हमें किसकी करनी चाहिए ये भी गीता ने बताया है कि किस भगवान की, किस देव की भक्ति करने से हमें क्या लाभ मिलता है, किस देव का क्या सतर है। इस गीता के अंदर यही बताया जो संत रामपाल जी महाराज ने गीता के अंदर दिखाया है, बताया तो छोड़ो दिखाया है। और ये जैसे जयदाल गोविंद का जी ने लिखी हुई है या वेद व्यास जी ने इसको स्टार्टिंग में इसके जो राइटर हैं तो इन्होंने इसको लिखा है। उन्होंने तो सिर्फ इनके जो पार्ट हैं वो जोड़ के दिखाए हैं कि भाई ये देखो ये ऐसे गाड़ी बनती है, ये पार्ट अलग अलग रखे हैं, वो इनके विरोधी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी किसी देवी देवताओं के बारे में ऐसा नहीं बोला कि उनकी भक्ति ना करो। परमात्मा उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा 3 लोक का राज है, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने बताया कि जितनी पावर के ये देव हैं उनको उतना ही जांचा जाए, उतना ही कहा जाए। अब हम अगर कोई लेटर प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, सारी चीजें उसमें प्रधानमंत्री के लिए लिख दी, लेकिन अगर उसमें सेवा में उसमें मुख्यमंत्री लिख दिया और दे प्रधानमंत्री को रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। वो बताया कि भाई प्रधानमंत्री की पावर प्रधानमंत्री की है, मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री की है, जो कि इनके अंदर डिफाइन की गई है। अब क्या है कि जैसे कि देवी देवताओं की भक्ति करना, पितरों की पूजा करना, भूतों की पूजा करना, ये सारी की सारी यहाँ से स्टार्टिंग करके और जो जितने भी साधक हैं हमारे, जो कोई तो तप करता है, कोई व्रत करता है, कोई इसमें काफी डिटेल में लिखा है कि जैसे अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत करता है, कोई अपान वायु को पान वायु में हवन करता है। ये इसके अंदर क्रियाएं लिखी हैं जो यौगिक क्रियाएं हैं, और इसमें लिखा है कि वो ये चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक ये पूरी व्याख्या की गई है कि जितने भी जो ये महर्षि संत, जितने भी ये भगत लोग हैं, वो अपनी साधना को इसमें उत्तम मान के करते हैं कि भाई मेरी जो साधना है मैं बहुत अच्छी कर रहा हूँ, अगर व्रत कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अगर मैं मंदिर में जा रहा हूँ पूजा करने तो वो भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो वो क्रिय हैं। लेकिन चौथे अध्याय के जो 32वां श्लोक है उसके अंदर इसमें क्लियर लिखा है कि भाई जो ये धार्मिक क्रियाएं जो करनी चाहिए ना, अनुष्ठान जो करने चाहिए, वो तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म मतलब पूर्ण परमात्मा की मुखारविंद उच्चारित वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, वहां लिखे गए हैं। ये तुम लोग वहां से इसको देखो। और वो बताएगा कौन? फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसकी खोज करो भाई तुम। जब तक वो संत नहीं मिलेगा वो उसके गुण रहस्यों को नहीं बताएगा, क्योंकि जो सृष्टि रचना को नहीं जानता वो गीता को, वेदों को, पुराणों को वो बिल्कुल भी नहीं खोल सकता। क्योंकि ये एक हिस्ट्री समझो आप, सृष्टि रचना से लेकर और आज तक की हमें देवी देवताओं से लेकर जो नीचे तक की हम भक्ति कर रहे हैं, हम पार कैसे हो सकते हैं, ये पूरी विधि है, पूरी की पूरी विधि है। कोई तो उसमें से बीच में से पकड़ के पार्ट चालू हो गया है, कोई कहीं से पकड़ के उसको चालू हो गया है। अब ये बताया संत रामपाल जी महाराज ने वेदों, पुराणों और गीता के आधार पर कि भाई दिखाया है कि उनमें लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़िए। आज तक हमने किसी ने भी ये पढ़े नहीं, सिर्फ ये बात जान ली कि भाई संत रामपाल जी महाराज तो है ना देवी देवताओं की भक्ति को मना करते हैं, हिंदू धर्म के सभी, जैसे अब गीता को भी है, लेकिन गीता के सबसे बड़े समर्थक वो हैं जो गीता बता रही है। अगर हम किसी को नहीं बता पाए वो चीज, आपने किसी को बता दिया, ये पैसे उसको दिया, किसी और को दे देता है, तो उसका वो विनाश ही हो गया किस्म से। तो उसका अर्थ सही निकलना चाहिए और सही अर्थ निकल के सही समाज में जाना चाहिए। आम इंसान को सिंपल भाषा में उसको बताना चाहिए ताकि उसको समझ आ जाए और वो उसके अनुसार चले, जिससे अपराध वगैरह सब कुछ खत्म हो जाए।
तो वो संत की इसके अंदर बताया कि वो संत बताएगा कि वो उस जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि भाई वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुखारविंद वाणी में वो कौन से धार्मिक कर्म और अनुष्ठान करने चाहिए, वो इन्होंने किसी ने बताया नहीं है, वो उन्होंने बताया और उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। अब इसमें पूर्ण संत की पहचान भी बताई है। आज जैसे पूरी बाढ़ आ गई है संतों की, 2-4 अक्षर जिसने भी सीख लिए या संस्कृत धारावाहिक बोलनी आ गई। संस्कृत एक लैंग्वेज है, संस्कृत एक लैंग्वेज है, कोई जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत है, हिंदी में है। इसका काम है सिर्फ अपने विचारों को दूसरों तक बताना, अगले को समझ आ जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए, चाहे हरियाणवी भाषा है कि भाई ये बताना क्या चाह रहे हैं। अब इस गीता के अंदर भी भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, हमने सिर्फ इतना बताना है, और वो चाहे संस्कृत लैंग्वेज है, चाहे हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है। अब इसके अंदर बताया है, उस संत की पहचान बताई है कि भाई अब आप ये तो बता दिया कि वो संत बताएगा, तत्वदर्शी संत। अब वो तत्वदर्शी संत, इतने संत हैं आज पूरे समाज में, सब एक से एक दिखते हैं। अब हम कैसे पहचान करेंगे भाई ये तत्वदर्शी संत है, ये तत्वदर्शी संत है, ये हम कैसे पहचान करें। ये समाज के लिए सबसे बड़ा एक वो हो गया, जिसके पास भी बहुत ज्यादा समर्थक चले जाते हैं, समझते हैं भाई ये उतना ही बड़ा संत हो गया है, पर ऐसा नहीं है। इसका जो पैमाना है, हमारा पिता है, वो है हमारे वेद और सदग्रंथ। गीता है, वेद हैं, हमारे पुराण हैं, क्योंकि जो वो बताते हैं वो भी इन्हीं से पढ़ के बताते हैं, और हम उनकी ये मान लेते हैं कि इन्होंने पढ़ के बता दिया, हमने उसको एज इट इज आचरण कर लिया कि भाई इन्होंने जो बताया वो सत्य बताया है। लेकिन आज हम सब समाज शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, हम खुद भी सदग्रंथ हमारे पास हिंदी में अवेलेबल हो गए हैं, तो हम पढ़ के बता देख सकते हैं कि भाई इसमें वास्तविकता ये चीज़ है कि नहीं है। फिर जिसने पूरी हिस्ट्री का पता है, ज्ञान है ऊपर से नीचे तक सृष्टि का कि कैसे बनी, शुरू में कौन भगवान था, फिर देवी देवता कहाँ से आ गए, ये ब्रह्मांड कैसे रचे गए, ये सृष्टि में हम यहाँ पे क्यों तो जन्म लेते हैं, क्यों 50-60 साल के हो गए मर के, 70 साल के हो गए मर जाते हैं, हम कहाँ से तो यहाँ आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो है गीता के अंदर ये बताई गई है कि भाई वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसकी पहचान गीता में बताई है। गीता जी अध्याय आगे स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा? देखिए इसमें थोड़ा आप समझ के साथ ही, तो अगला स्टेप आप किसको कोई सीएम को मिलेंगे या किसी को? पहली चीज़ तो अभी आप 2 मिनट का टाइम हमें ज़रूर दें। एक तो उन त्रुटियों का उल्लेख करना अनिवार्य है। कैसे करेंगे? अभी करेंगे, अभी हम आपको प्रेस नोट देंगे, डॉक्यूमेंट्री के टाइप से भी और बताएंगे। हम प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और सभी जिलों के जितने भी डीसी हैं उनको हम ज्ञापन दे चुके हैं, और कुछ को देना बाकी है, और उनमें हमने सभी स्पष्टीकरण दिया है, अध्याय, श्लोक नंबर और त्रुटि, और वो आपको भी प्रोवाइड करेंगे। अभी जो भाई साहब बता रहे हैं बहुत ही जरूरी चीज है, और मेरा आपसे निवेदन है कि जो आज ये सभा है, इससे बहुत बड़ा जन कल्याण संभव हो सकता है अगर मीडिया कोऑपरेट करे। तो आप उस गीता ज्ञान को जिसको जनसाधारण समझ सकता है, उसके लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम और दें, वो आपके सामने अभी वो सारी जो त्रुटियां और जो व्याख्या गलत की गई है उसकी जानकारी दें। अब ये तो देखो, आप पत्रकार भाई हैं, आप लोग भी एक मनुष्य जन्म में हैं, आप लोगों के भी लिए इतना इम्पोर्टेंट है ये, हमारे लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई हम अपना यहाँ पे शूट किया और हम निकल गए। ये एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान है कि हर जीव को ये जरूर सुनना चाहिए। तो वो तत्वदर्शी संत जो आज तक इतने संत यहाँ पे आ गए हैं, हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे इतने संत हो गए हैं, आपको एक आम जीव के लिए ये पहचानना मुश्किल है कि भाई ये संत वास्तव में संत भी है कि नहीं है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा? ये चलेगा हमारे सदग्रंथों से। सदग्रंथ से जो हमारी जिस संत की बातें मेल खाती हैं वो समझो पूर्ण संत है। और इसके अंदर बताया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक, उसका पूरा विवरण बताया कि अर्जुन ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, घोड़े जैसा मजबूत पीपल का वृक्ष है। जो संत, जो व्यक्ति इस पूरे उल्टे लटके हुए वृक्ष को जड़ से लेकर पत्तों तक अलग अलग बता देगा ना कि भाई ये ऐसे ऐसे इसकी स्थिति है, वो वास्तव में तत्वदर्शी संत होगा। तुम उसको मान लेना कि वो संत है। अब कैसे है कि जैसे हम ऊपर देखते हैं भगवान कहाँ है, हम ऊपर करते हैं ऊपर भगवान है, तो जड़ कहाँ है हमारी? ऊपर, और पत्ते हैं नीचे, इसलिए ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। तो कबीर साहब ने इसके बारे में बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार है। और पूरे ब्रह्मांडों की जो स्थिति, कौन सा लोक कहाँ स्थित है, कैसे है, जो इसकी पूरी विस्तृत जानकारी और हमारे सदग्रंथों से मेल खा जाए तो समझ लेना चाहिए वो पूर्ण संत है।
फिर जब बताया है चौथे श्लोक में इसी में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में बताया कि जब तेरे को वो तत्वदर्शी संत मिल जाए ना, उसके बाद तेरे को उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ गए हुए साधक पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका मोक्ष हो जाता है। जो हमारी स्टार्टिंग हुई थी वो यही हुई थी कि भाई एक जीव को भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्यों गीता पढ़नी चाहिए। उसको 3 चीजों के लिए गीता पढ़नी चाहिए कि एक तो मेरे को जब तक मैं पृथ्वी पर रहूं मुझे सुख हो, और जो मैं कार्य करूं वो मेरे सिद्ध हो जाए, और मरने के बाद मेरी परम गति हो जाए, कभी जन्म मृत्यु ना हो। तो गीता में ये अलग अलग ज्ञान बताया है। जैसे कि अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस गीता के अंदर 4-5 टाइप का कैसा ज्ञान है अलग अलग, जो आज तक नहीं बताया किसी ने, व्याख्याएं कर दी। ये आपके पास प्रेस नोट है जो आप बोल रहे हैं? है जी, प्रेस नोट है? हाँ जी, वो सारे दिनों में उसमें से ले लेते हैं सारी चीज। यहाँ ठीक है। पत्रकार होता है, ठीक है जी, जो चीज आपका धर्म कहना चाह रहा है गीता के बारे में, हाँ जी, वो हमें दे ये दीजिए, तो- वही बताइए। ठीक है। क्योंकि भाषण ऐसे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बैठे रहेंगे ऐसे ही। ठीक है जी, दे दो किताब, ठीक है ना? आप सारा दे दो हमें, जो प्रेस नोट बनाया है ना जी, उसमें तो हम देख लेंगे, वो सारा दे दो, हम उसमें से ले लेंगे। अब आप ठीक है, वो बोल दो। आप ठीक है, ये अगला बोल सकते स्टेप हैं। जो है ना आपने क्या लेना है आप क्या वो चाहते बताओ। हो? करता हूँ, क्या समझते हैं? वो 2 बात करता हूँ। बाइट कर लेते हैं और ये बाइट लो जी। आओ अभी बताइए। देखो जी, इसके अंदर है गीता के अंदर, हम आपको फिर वो आपके पास टाइम की शॉर्टेज है इसलिए फिर हम आपको थोड़े से ही श्लोक बता देते हैं जिनके अंदर जो त्रुटियां जो लिखा नहीं हुआ प्रश्न, वो भी लिखा हुआ है सर, वही दे दो सारा। और वीडियो करना कोई बात नहीं, बता दो आप। कोई नहीं। ये भी सुन लो तो थोड़ा सा गीता किसी ने बोली है बता दो थोड़ा। त्रुटि है गीता में? गीता में त्रुटि नहीं है, गीता बिल्कुल सही है। गीता के जो श्लोक और शरणार्थ जो किया है ना उसमें त्रुटि है। गीता बिल्कुल सही है। वो बताइए। हाँ, ये जैसे कि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा है, एक वरज शब्द है उसके अंदर। वरज का अर्थ होता है जाना, और गीता के अंदर जो लिखा है, इन्होंने सरलार्थकर्ताओं ने लिखा है, इसमें स्वामी ज्ञानानंद जी भी हैं और युगलानंद बिहारी भी हैं जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और भी जितने संत हैं सभी ने इसका अर्थ आना किया। वरज मैंने होता है जाना, और ये हमारे पास ये डिक्शनरी रखी है, इसमें आप देख भी सकते हैं, वरज का अर्थ होता है जाना। और दूसरा है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 के अंदर लिखा है अनुत्तमाम गति। अनुत्तमाम गति का अर्थ होता है, जैसे उत्तम तो होता है अच्छा, अनुत्तम होता है घटिया। अनुत्तमाम मैंने घटिया से भी घटिया, और इन्होंने उसका अर्थ कर दिया कि सबसे बढ़िया। तो जो चीज सबसे घटिया है उसको सबसे बढ़िया बता दिया, यानी कि उसका सारा ही अर्थ चेंज कर दिया है गीता का, आशय ही खत्म कर दिया है। तो जो चीज ना होने की थी वो होने लग रही है, जो होनी थी वो नहीं होनी हो रही है, तो उसको करेक्ट किया जाए। उसके लिए भले ही यहाँ पे जैसे अब सभा हो रही है हमारी वर्ल्ड वाइड, भले ही इसके अंदर इस चीज की गोष्ठी हो और इस पे विचार किया जाए। एक संत रामपाल जी महाराज हमारे, जिन्होंने एक गीता तेरा ज्ञान अमृत ये पुस्तक बनाई है सारी इन त्रुटियों को देखते हुए। इस पुस्तक के अंदर वो सारी त्रुटियां लिखी हैं, उनके शब्दार्थ लिखे हैं, और कैसे इसका करेक्ट मीनिंग है वो लिखा हुआ है। तो आप उस चीज को इस उन संतों को भी यहाँ पे बुलाना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज को भी इसके अंदर आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि ये गोष्ठी एक धार्मिक है और उन्होंने भी गीता लिखी है, गीता का विवेचन किया है, और बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड से, तो उनको भी यहाँ बुला के एक आमंत्रित करना चाहिए। वो संत हैं, भले ही उन पे केस लगाए, लेकिन अभी कोई साबित हुआ नहीं है किसी भी टाइप से, किसी भी तरीके से। और हमने इसके लिए हाई कोर्ट के अंदर भी पिटीशन डाली है इसकी, कि भाई इस तरीके की ये चीजें गीता के अंदर जो है ना शब्दार्थ गलत किए गए हैं। गीता बिल्कुल सही है लेकिन शब्दार्थ गलत है उसमें। और भी है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 है, उसके अंदर लिखा है ब्रह्मण्य मुखे, जिसका इसके अंदर लिखा है कि वेद की वाणी। और इसी गीता के अंदर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि वही ब्रह्मण्य मुखे है, जिसमें लिखा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वो करेक्ट शब्द है उसके अंदर। वहां पे वेद की वाणी आने से वो समझ ही नहीं आएगा, वो पूर्ण परमात्मा की उच्चारित वाणी है। तो ऐसे कई शब्दार्थ हैं जो इसके अंदर इन्हीं की बुकों में ही वो त्रुटियां हैं, और सामने लिख रखी है भावार्थों में, कहीं ठीक लिख दिया कहीं गलत लिख दिया, जो समझ में आ गया वो ठीक लिख दिया, जो नहीं आया उसका अपनी मर्जी से शब्दार्थ कर दिया, जिसकी वजह से उस गीता के कंप्लीट वाक्य का आशय ही चेंज हो जाता है। तो कृपया करके वो ठीक करें, ये हम इसके द्वारा बताना चाहते हैं। कोर्ट में कौन सा मामला लेके गए हैं आप लोग?
इसी मामले को कोर्ट में लेके गए हैं और ये जनता के लिए बहुत ही बुरी बात है। और हम ये चाहते हैं कि उन संतों का निर्णय किया जाए जिन्होंने गलत अनुवाद जनता को दिया है। आप ये समझते हैं कि किसी को मिसगाइड करना बहुत गलत है। अब संस्कृत भाषा से जनता परिचित नहीं है, जो परिचित है वो उसका अनुवाद गलत कर रहे हैं, तो उनको कोर्ट दंडित करे और जनता तक गीता ज्ञान का शुद्धिकरण करके जनता तक वो पहुंचाया जाए, इसके लिए हम कोर्ट में। आप ये कहना चाहते हैं कि एक ही शब्द का इन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ किया है जी, और वो जो प्रेस नोट में आपको मेंशन भी किया है हमने, और ये प्रमाणित भी है कि आप सही कह रहे हैं कि इसको वो किया है। हाँ, उसके लिए हम नैतिक जिम्मेदार भी हैं और अगर प्रमाण यहाँ चाहिए तो यहाँ भी हमारे पास किसी भी दिन चाहिए तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। हमारे पास ये बिल्कुल टैग्ड सदग्रंथ हैं, सारे पुराण वेद तक हमारे पास यहाँ रखे हैं। अगर आप एक भी चाहो तो हम खोल के दिखा सकते हैं प्रमाण के साथ, जैसे कि ये है शब्दकोश संस्कृत का, और ये कहाँ से ये है आप देख सकते हैं। इस शब्द संस्कृत कोश के अंदर ये लिखा है व्रज का अर्थ होता है जाना, आगे बढ़ना, जाना, ये लिखा हुआ है। और अगर हम इसी का अर्थ अगर हम अपनी संस्कृत के अंदर देखते हैं, इसमें देखते हैं गीता के अनुवाद के अंदर इसी व्रज का अर्थ हाँ जी, ये देखिए। अब ये गीता है वही जयदयाल गोविंद का, इसके वो है ये गीता जो यहाँ पे हमारी गीता जयंती पे लागू हो रखी है, ये वही बुक है। इसी की ये बड़ी है, ये छोटी है। जयदयाल गोविंद का इसके वो राइटर हैं, अब अनुवादक हैं। और इसी की ये बुक ये है, इसके अंदर यहाँ पे व्रज का अर्थ आजा किया हुआ है। ये व्रज का अर्थ आजा किया हुआ है, जबकि शब्द संस्कृत कोश में जाना होता है। इसमें जाना करके आना किया हुआ है। और भी काफी हैं, जैसे ये एस्कॉन वालों की है, इन्होंने भी इसका शब्दार्थ को ठीक कर दिया। शब्दार्थ में इन्होंने कर दिया वर्ज का अर्थ है जाओ, और जो सरलार्थ में नीचे कह दिया आओ। तो ये सरेआम बिल्कुल झूठ बोल रखी है। हम समाज सारी बुकों को लेकर धार्मिक मान के रख लेते हैं कि बहुत अच्छी लिखी है, जिसके ज्यादा समर्थक होते मान लेते हैं भी अच्छा होता है। लेकिन ये जो त्रुटियां हैं, इससे सारा चेंज कैसे हो जाता है, हम एक ही श्लोक में टाइम नहीं है। तो अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि इसमें लिखा है 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, उस एकम शरणम व्रज, उस एक की शरण में चला जा, सभी धर्मों को मेरे में छोड़ के उस एक की शरण में चला जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मां सुच, हम तेरे को सब पापों से मुक्त कर देंगे, तू चिंता मत करे। ये अर्जुन को गीता ज्ञानदाता कह रहा है। अब गीता ज्ञानदाता, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और हैं, देखो 2-3 हमारे अगर हो जाते तो ज्यादा अच्छी थी, कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला है। इसके अंदर गीता के अंदर प्रेतवत, जैसे किसी के अंदर प्रेत प्रवेश करके बोलता है और जब वो निकल जाए इसको पता नहीं होता मैंने बोला क्या है, ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके काल भगवान ब्रह्म जिसको बोलते हैं, उसने ये गीता का ज्ञान दिया है। और इसका हमारे पास बिल्कुल प्रमाण है, ऋषि सदग्रंथों में प्रमाण है, लेकिन हमने कभी देखे नहीं ये और जाने नहीं, समझ में नहीं आए तो हमने कभी बताया नहीं। तो उन्होंने बताया है, बिल्कुल ये सारे हमारे पास रखे हैं। बिल्कुल आप अगर चाहो तो मैं टाइम अगर आप लोगों के पास है तो मैं एक एक को डिफाइन भी कर सकता हूँ टीवी के ऊपर, कि भाई ये खुद देख लोगे किस पुराण में किस में क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, ये संक्षेप में थोड़ा बता दें। हाँ जी, ये जो अभी उन्होंने बताया कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया डायरेक्टली, उसमें प्रवेश करके काल में अर्थात ब्रह्म में दिया है। ये गीता में स्वयं सिद्ध है। कैसे आप देखेंगे कि 8वां श्लोक है गीता का, 8वां अध्याय 13वां श्लोक है। उसमें कहा है कि मुझ ब्रह्म का एक ओम नाम है। तो ये नहीं कहा कि मुझ कृष्ण का या मुझ विष्णु का, एक मुझ ब्रह्म का एक ओम नाम है। नंबर 2, 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाया था गीता बोलने वाले भगवान ने, और वो विराट रूप इतना भयंकर था, अर्जुन भयभीत हो गया था और ये कहने लगा हाथ जोड़ के कि महाराज आप कौन हो, मैं नहीं जानता। आप जो है सबको खा रहे हो, ऋषि मुनियों को भी खा रहे हो, जो आपके हाथ जोड़े खड़े हैं मुनिवर उनको भी खा रहे हो। मैं बहुत भयभीत हूँ, मुझे बताइए आप कौन है। तो गीता बोलने वाले भगवान ने कहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ। या 32 से लेकर के 47 तक पढ़ेंगे, वो पूरा ज्ञान दिया हुआ है। मैं बड़ा हुआ काल हूँ और अपवित्र हुआ हूँ और मैं सबको खाऊंगा।
तू युद्ध कर या ना कर, ये सबका नाश में करूंगा। तो कृष्ण भगवान तो काल हो नहीं सकते, वो तो स्तोत्री भगवान है, वो तो। और ये भी साथ में कहा है कि ये रूप मेरा ना पहले कभी किसी ने देखा है और ना देखेगा। अब कृष्ण भगवान तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने अपना विराट रूप कौरवों को दिखाया था। जब सभा हो रही थी इसी बात पे कि भी युद्ध मत करो, और कृष्ण भगवान फैसला करवाने की कोशिश कर रहे थे, और दुर्योधन ने कह दिया कि मैं जो सुई की नौक है ना वो भी स्थान इनको नहीं दूंगा। और कृष्ण भगवान ने फिर उसको बुरा भला कहा था कि तुम बड़े नीच हो, तुम सर्वनाश करोगे। तो दुर्योधन ने ऑर्डर दिया था कि इसको गिरफ्तार करो। तो उस वक्त उनको रोकने के लिए कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, ताकि ये मुझे अरेस्ट ना करें या कोई ऐसी बात ना करें। उस विराट रूप को देख करके जितने भी वहाँ योद्धा थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य वगैरह, वो सब चुप गए थे कुर्सियों के नीचे। ये महाभारत में प्रमाण है। तो अगर कृष्ण भगवान गीता बोलते तो वो ये नहीं कहते कि ये जो है ना ये रूप मेरा पहले किसी ने ना देखा है और ना देखेगा। तो कृष्ण भगवान तो अपना विराट रूप पहले ही दिखा चुके थे, तो ऐसा कहना कोई वो नहीं था। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, पुराणों में हैं, आपके वेदों में है, जहाँ ये सिद्ध होता है कि ये ब्रह्म ने गीता बोली है, वेद भी ब्रह्म ने ही बोले हैं। ये हमारे पास प्रमाण है, लेकिन आपके पास समय कम है, इसलिए उसमें डिटेल में नहीं जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा हमें टाइम दे सकें। हमारे पास एक मिनट, हमारे पास दे देंगे, लेकिन स्पेस नहीं होता अखबार में भी और चैनल में जो मेन बात है उसका स्पेसिफिक बिल्कुल हम ये भी चाहते हैं कि आप समझे। आपको जो किताब दी जाएगी या दे दी होगी तो उसको पढ़ें। नहीं, आपको एक सीडी दी जाएगी, सब पूरी जानकारी जो भी बोला गया है वो सारी DVD भी डिटेल में दिया जाएगा। आप आराम से पढ़िए, देखिए, सबको देंगे। आप निकल के बारे में भाई साहब एक तो ये किताब है। सरकार ने जो गोष्ठी में बड़े बड़े संत बुलाए हैं, सतलोक आश्रम को निमंत्रण नहीं दिया, उस पर 2 लाइन दिया। किससे मिलेंगे, क्या मांग रहे हैं कि संत रामपाल जी को अपना बुलाया जाना चाहिए था? आप ये देखें कि जिनको बुलाया जा रहा है क्या वो गीता पैमाने पर संत हैं या नहीं है। अब आप ये देखें कि मैं आपके सामने अगर कोई पुलिस की वर्दी में आके खड़ा होता हूँ तो वो मेरा गलत है, ऐसा मैं कानून तोड़ रहा हूँ। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक जुर्म है वो सरकार कर रही है। वो जुर्म क्या है कि संत की परिभाषा गीता जी में है और गीता जी का ज्ञान ही प्रसारित कर रहे हैं और फिर संत को नहीं बुला रहे हैं। गीता अध्याय 15 का 1 से 4 में जिस संत की परिभाषा है और आप जिसको बुला रहे हो, अगर वो उसके पैमाने पर ठीक है तो ठीक है, और अगर वो नहीं है तो वो संत नहीं है। वो आराम से दर्शन दरगाह में बैठे और संत के विचार सुने। तो ये जिनको बुलाया जा रहा है वो गीता के अनुसार संत नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। वो गीता के पैमाने पर संत नहीं है। संस्कृत भाषा जानने वाला व्यक्ति संस्कृत भाषा का विद्वान है। संत की परिभाषा गीता जी के अनुसार होनी चाहिए, ये हमारी आपत्ति है। और संत रामपाल जी गीता जी के ज्ञान के अनुसार संत हैं, ये हमारी गारंटी है। निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह ही नहीं। अगर बुलाना था तो उन्हीं को बुलाना था जिनको बुलाया जा रहा है। ये हम स्पष्ट कह रहे हैं कि उनको संत गीता ज्ञान से प्रमाणित करें। आप संस्कृत भाषा जानते हैं, आपने अनुवाद कर दिया, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप संत हो गए। संत का अर्थ ये है कि जो जड़ से लेकर पत्ते तक पूरे संसार की बात आपको इतना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो महाराज जी हैं वो जो आप ये कहना चाहते हैं कि जो अभी आमंत्रित किए जा रहे हैं वो सिर्फ उसका अनुवाद ही बता रहे हैं, उनको उसका ज्ञान नहीं है। अनुवाद में भी आपत्ति है, वो भी व्याख्या गलत कर रहे हैं और अनुवाद भी गलत कर रहे हैं। अब देखिए इससे इसका असर क्या है। जो त्रुटियां हैं, एक बोलो पता ऐसे ऐसे हम नहीं, मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, सप्लीमेंट कर रहा हूँ। इन्होंने जो कहा वो भी ठीक है, एडिशन टू दैट आप गीता में अर्थ जो गलत करेंगे तो उसका भावार्थ भी बदल जाएगा। और एग्जाम्पल, गीता संदेश देती है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है, जिसको पूर्ण परमात्मा बोलते हैं। परम अक्षर ब्रह्म कहा है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। उन्होंने वो परम अक्षर ब्रह्म है जो अविनाशी परमात्मा है। और हम ये सारे संदेश दे रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म भी कृष्ण ही है और परम ब्रह्म अक्षर ब्रह्म भी कृष्ण ही है। मतलब कृष्ण के आगे वो आगे बढ़ नहीं पाए। जबकि हमारे सारे शास्त्र बोलते हैं कि गीता खुद बोलती है
15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 3 प्रकार के भगवान होते हैं, अक्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, और ये तो अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। और 7वें श्लोक में ये कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष कोई और है जिसको पुरुषोत्तम बोलते हैं, वो अविनाशी परमात्मा है। एक ये देखिए जी, छोटा सा प्रमाण दिखा रहे हैं हम आपको। एक ये स्वामी ज्ञानानंद जी की अपनी वो है गीता, जो अभी यहाँ पे चल ज्ञानानंद जी इसके अंदर वो कर रहे हैं, जो अपने स्कीम जी के, हाँ जी, ये ज्ञानानंद जी की बुक है गीता प्रेरणा। अब इसी के अंदर आपको वो श्लोक दिखा रहे हैं हम, जिसके ऊपर हम बैठे हैं। और ऐसे तो अगर आप मेरे को बस सिर्फ आधा घंटा दे दो तो आपको बिल्कुल यहाँ पे चला के बिल्कुल सामने दिखा देंगे कि एक एक पुरुष को, ताकि जिंदगी भर फिर आप लोगों को कभी इसके लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा कि सच क्या है गलत। ज्ञानानंद जी का तो दिखवा ही दो ना। हाँ, वो आपका मैं अगर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ये देख लीजिए। नहीं है, फिर ये टीसी नहीं है, फिर आप ये तो आप कोई नहीं, टीसी अलग होते हैं। कोई नहीं, डॉक्यूमेंट इतना बड़ा नहीं चला सकते। कोई नहीं, वो दे दिए फिर आपको, कोई बात नहीं, उसी में देख लेना। से पहले भी किसी ने ये बातें उठाई है गीता के बारे में, ये कबीर जी, उससे पहले किसी ने उठाई है। ये कबीर जी का ज्ञान है, कबीर जी ने स्वयं भी उठाई है, और उसके बाद नानक जी ने उठाई है। किस समय तो आप कई सालों पहले ये बात कर रहे आप कब तक पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, जो संत रामपाल जी अभी 50 साल से लगा ले, उससे पहले भी किसी ने उठाई जी, स्वामी रामदेवानंद जी ने जो उनके गुरु जी थे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु जी थे, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, उन्होंने ये ज्ञान संत रामपाल जी को दिया है। और ये पीढ़ियों से चलता रहा है। ये गरीबदास जी महाराज से शुरू हुआ, उनको परमात्मा मिले, और वहां से अगर एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पृथ्वी बिना संत के रही हो। पृथ्वी तो हमेशा संत रही है। यदि आपके पास सबूत थे जी, सारा कुछ इतने सालों से चल रहे हैं जी, तो क्या किसी ने आज तक कोई ठीक नहीं किया? कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी हम बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं, बात उठाई, लेकिन हमारी बात को दबा दिया जाता है, और इसीलिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। अब ये देखिए, ये बता रहे थे आपको, वही को दबाया दिया जाता है। एक मिनट वही सुनिए। अब इसमें देखिए, ये भी उसी शब्द का है, वर्ज का अर्थ है वहीं पे, और ये आजा लिखा हुआ है इसी इन्हीं के अंदर। अब इससे क्या है कि पूरा गीता का ऐसे ही चेंज हो जाता है। अगर किसी को जेल से बाहर जाने के लिए बोल दिया जाए कि भाई आपकी सजा पूरी हो रही है, आप बाहर निकल जाइए जेल से, जाइए आप, वो आजाद हो गया, और ये कह रहे हैं तू बाहर नहीं जाना, वापिस आ जा जेल में, तो उसको उससे क्या होगा? वो तो सारा का सारा उसकी जिंदगी, लाइफ ही बर्बाद होगी इस तरीके से। तो ये गीता के पूरे आशय चेंज हो गए हैं, और ये आपके सामने हमारे पास प्रमाण है, आपको डीवीडी देंगे, उसके अंदर है नहीं। और वैसे बरबली बता दिया है, टाइम की कमी की वजह से आप लोग बता रहे हैं, ये प्रमाणित है, ये वही गीता है उनकी। ऐसे बहुत ज्यादा मतलब है। और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को गीता जी के अंदर मना किया कि इनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। एक 2 मिनट के लिए देख लो। एक बहुत अच्छा प्रयास संत रामपाल जी महाराज 2009 में किया था, जो चारों शंकराचार्यों को इनवाइट किया गया था। वो इनवाइट करने के बाद में, समय देने के बावजूद 1 महीने तक ऐड होने के बाद भी आए नहीं। उनका प्रयास इसीलिए था कि सारे संत समाज के सारे संत एक स्टेज पर आए, और एक जो अच्छा ज्ञान है, गीता का जो श्रेष्ठ ज्ञान है, वेदों का जो श्रेष्ठ ज्ञान है, उसको एक ही ज्ञान और पूरे संसार में उसको दिया जाए, पूरे जगत का उससे भला हो। वो शंकराचार्य चारों नहीं आए समय देने के बावजूद। ये जो आपने पूछा था ना उन्होंने कि भाई पहले प्रयास कर रहे हैं और 7-8 साल से कर रहे हैं, उसमें एक और भी आपको याद हो, एक कोई डॉक्टर जाकिर नायक, उन्होंने चैलेंज किया था, कोई मिनिस्टर हो, कोई संत हो, धार्मिक कोई लीडर हो, वो आए, तो वो किसी ने भी, ना शंकराचार्य ना किसी न्यायाधीश ने, किसी ने चैलेंज नहीं किया। और केवल संत रामपाल जी ही महाराज थे जिन्होंने कहा कि आइए मैं करूंगा, और 10 जगह आपको सिद्ध करूंगा गलत है। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? आप दिखा बिल्कुल है, आएगी सीडी में आप, क्योंकि आपको टाइम कम है, हम सीडी देंगे, आपके वही दे देंगे जी। प्रेस नोट में लिखा, हाँ वो ना प्रेस नोट में ये नहीं लिखा जी, ये लिखा, सीडी देंगे आपको, सीडी दो भाई। किस चीज की? ज्ञानानंद वाली है, दूसरी सीडी सारा हम आपको वीडियो भेज देंगे शाम को। एक्सक्यूज मी सर, यूट्यूब पर ज्ञानानंद, और ये इसका ड्यूरेशन कितना है? ये 2010 में 12 मार्च तारीख होती है इसके लिए, और इसको जी न्यूज और आज तक चैनल पर एडवर्टाइज किया हमने चैनल पर। एक तरफ तो हमने जाकिर नायक की उस बात को लिया, और दूसरी तरफ उस चीज को एक्सेप्ट किया कि अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो हम इसके लिए तैयार हैं। आप
वेदों की बात छोड़ो, कुरान में आपसे बात करेंगे। जो ड्यूरेशन पूछ रहे कितना 2010 प्लीज जी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने चैलेंज किया है, क्या आपके पास प्रूफ है और वो कितनी देर का है? अगर हम उसको अगर 1.5 मिनट का सर क्या 1.5 मिनट का इस वजह से कंसेप्ट बदल जाएगा। चलो भाई क्या चीज में कराओ वो कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे गीता की चर्चा हो रही है। चला तो उसमें क्या दिक्कत है? डीवीडी आपको अभी डीवीडी वेटिंग आदि हम भक्ति करते हैं तो हमारे सारे कार्य विसिद्ध होते हैं और हमें कोई भी दुख नहीं होता उससे उसमें करने से, जिसकी वजह से हमारे देश में जैसे कि डकैती है, चोरी है, बलात्कार हैं, ये सारी घटनाएं को उबारा मिलता हुआ आ रहा है। अगर हम गीता को जान जाएं कि कैसे कर्म होता है, कर्म के बाद उसका क्या फल मिलता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम कर्म के बगैर फल को, जैसे कह दिया भाई कर्म कर फल की इच्छा ना कर, अब जब तक ये नहीं पता होगा हमें कर्म कौन सा करना है, अब जैसे किसी को कह दिया कि भाई तू लड़ाई करनी है तो लड़ाई करता रहे, फल की इच्छा ना कर, तो ये क्या अच्छा संदेश है? हमारे रशिया के अंदर इसी बुक को इसीलिए बैन कर दिया कि आज तक उसका आशय उनको समझ नहीं आया। हमने समझाने वालों को शब्दार्थ उनके ऐसे गलत कर दिया कि उन्होंने इसको क्रांतिकारी बुक बता के इसके ऊपर बैन लगा दिया।